तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात अमृत भारत स्टेशन योजना की, जिसके तहत देश भर में 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल वर्चुअली इन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के कल्याण सब डिवीजन में आने वाले शहाड स्टेशन के पुनर्विकास की वजह से लोगों का ध्यान वहां आकर्षित हुआ है। यहां से रोजाना 30,000 यात्री प्रवास करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुंबई में काम करने वाले हैं। बिरला कॉलेज के विद्यार्थी, एनआरसी, सेंचुरी रियान के मजदूर और अन्य लोग शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहाड स्टेशन पर गार्डन, स्वयं संचालित सीढ़ी, पीने के लिए शुद्ध पानी और सुलभ शौचालय के साथ साथ 3 पार्किंग सेंटर जैसे पूर्ण हो चुके हैं। शहाड स्टेशन का पुनर्विकास 8 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया। स्टेशन पर अब कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म और सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाले रैंप शामिल हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ा सुधार है। स्टेशन तक पहुंचने के तमाम जो मार्ग हैं वो नए प्रवेश निकास द्वारों के साथ उत्तम सुविधा से लैस हैं, जबकि परिचालन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। पारंपरिक आकृतियां और अतिरिक्त सुंदरता के लिए एलईडी प्रकाश व्यवस्था की गई। बुकिंग कार्यालय का आधुनिकीकरण किया गया और प्रतीक्षा कक्ष बनाए गए। पुरुष, महिला और विकलांग यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय स्थापित किए गए। प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे में स्पर्शनीय फर्श, नए आश्रय, चमकदार एलईडी लाइट्स के साथ सुधार किया गया है। शहाड स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कि इस स्टेशन पर पैसेंजर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेशन के तीनों साइड में पार्किंग सुविधा की गई है। अभी ये योजना के अंतर्गत जो टॉयलेट बनाई गई है वो काफी अच्छी टॉयलेट बनाई गई है, जिसमें स्नान गृह भी बनाया गया है, जो कि नॉर्थ साइड की फर्स्ट सुविधा है। यहाँ पर जो दिव्यांग प्रवासियों के लिए अलग से विंडो की सुविधा की गई है, जो कि आज के मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। पहले से ज्यादा अभी बहुत सुधारना हो गई है शहाड स्टेशन में कंपैरिजन टू अदर स्टेशन, मतलब अम्बिवली, टिटवाळा, खडवली वगैरह, उसके कंपैरिजन में शहाड स्टेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक टॉयलेट, गार्डन, प्लेटफॉर्म, शेड्स एंड ऑल सब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वाराणसी मंडल के थावे जंक्शन को भी विकसित और उच्चीकृत किया गया। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस समय थावे जंक्शन पे खड़ा हूँ। इसकी जो सजावट है, सजावट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि शक्तिपीठ, जो यहाँ की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ काली की, उसके लिहाज से की गई है। जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं। पहले से ज़्यादा फैसिलिटी हो गया है, साफ सफाई से लेकर ट्रेन की सुविधा तक। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, उच्चीकृत किया गया है। शेड है जो इसी योजना के तहत बनाया गया है, ये शेड भी बनाया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही इस तरह की जो सजावट की गई है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो सोच है कि विकास के साथ विरासत भी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा के रूप में शक्तिपीठ की चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, सजाए गए हैं। और जो विकास रेलवे कर रहा है वो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत यहाँ पर तरह तरह के जो निर्माण कार्य हुए हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे 22 मई को देश के कई स्टेशनों का, जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उच्चीकृत और विकसित किया गया है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, थावे जंक्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अंतर्गत गोगामेडी स्टेशन का पुनर्विकास काम पूरा हो चुका है। स्टेशन का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया, जिसकी लागत 14 करोड़ से ज़्यादा की है। बीकानेर मंडल में गोगामेडी सहित 23 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इनमें बीकानेर, लालगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के विकास में स्थानीय कला का समावेश है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। काफ़ी अच्छी चीज़ें रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये।
देखा जाए वॉशरूम वगैरह इज़ द परफेक्ट, द क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, लेडीज़ वगैरह इधर सेफ रहेंगी और काफ़ी बढ़िया है स्टेशन। यहाँ पर जो काम हुए हैं, जैसे इसका सौंदर्यीकरण हुआ है और इसके आसपास जो विकलांगों के लिए जो बनाए गए हैं, इसके लिए भी उनका भी बहुत अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो साफ सफाई का जो विशेष, जो स्वच्छ भारत का जो विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी बहुत वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ पर इस जो गोगामड़ी रेलवे स्टेशन है उसको स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हुए हेरिटेज लुक देने का प्रयास किया गया है। और वास्तव में एक स्टेशन ये जो कि क्योंकि गोगामड़ी एक धार्मिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पधारते हैं। उन श्रद्धालुओं को गोगा जी और गोरक्षनाथ जी की धार्मिक यात्रा के साथ में यहाँ पर एक प्रकार से पर्यटन के रूप में इस स्टेशन को जो हेरिटेज लुक प्रदान किया गया है, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी सौगात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे विभाग द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिजनौर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास और आधुनिकीकरण पूरा हो चुका। दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद के बिजनौर, नगीना और धामपुर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार शुरू हुआ। बिजनौर रेलवे स्टेशन लगभग 2.5 वर्ष में बनकर तैयार हो चुका। स्टेशन में नए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 620 मीटर कर दी गई। स्टेशन भवन में यात्री सुविधा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बच्चों के लिए खेल का स्थान, फूड कोर्ट भी शामिल है। नए रेलवे स्टेशन का निर्माण 975 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई और ऊंचाई में भी विस्तारीकरण हुआ। उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले बिजनौर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर 2 लिफ्ट लगाई गई हैं। और इसी पहल के तहत पुणे डिवीजन में पुनर्विकास के लिए 20 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिनमें से केटगांव, लोणंद स्टेशन का विकास किया जाना जरूरी है। और केटगांव स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो 12 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया। स्टेशन पर अब कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म और सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाला रैंप है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग यात्रियों सहित सभी के लिए पहुंच में सुधार हुआ है। स्टेशन तक पहुंचने के मार्गों को नए प्रवेश निकास द्वारों के साथ उन्नत किया गया, जबकि परिचालन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। स्टेशन के अग्रिम भाग पर बलुआ पत्थर की परत, पारंपरिक आकृतियों और अतिरिक्त सुंदरता के लिए LED प्रकाश व्यवस्था की गई है। केटगांव स्टेशन अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत विकास किया गया है। केटगांव स्टेशन पे जैसे ही प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही केटगांव स्टेशन का इलेक्ट्रिकल बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड 3 भाषा में लगाए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए बैठने की उचित कुर्सी की व्यवस्था की गई है। VIP लॉन्च बनाया गया है। जनरल वेटिंग रूम की सुविधा है। प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 पर जाने के लिए FOB के साथ साथ रैंप की भी उचित व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 पर कोच डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे हर गाड़ी या रुकने वाली गाड़ी का कोच का डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ के यात्री लोग और यहाँ के गांव के लोग बहुत खुश हैं और ये विकास देख करके बहुत ही प्रसन्नचित हैं। वहीं लोणंद स्टेशन का पुनर्विकास 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से किया गया। इन सुधारों में नया स्टेशन प्रवेश द्वार, आधुनिक बुकिंग ऑफिस, सभागार, नए प्रवेश निकास का द्वार, परिसर की दीवार शामिल है। प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार किया गया और साथ ही पोर्ट्रिको सहित एक कवर्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सभी सुविधाओं से युक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन सहित देश भर के रेलवे स्टेशन का काम 2.5 साल में पूरा हो चुका। रेलवे स्टेशन में प्रवेश और निकास के लिए 2 अलग अलग सड़कें बनाई गई। पार्किंग सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। दृष्टिबाधितों के लिए पार्किंग और पहुंच मार्ग भी तैयार किए गए। प्लेटफॉर्म का भी विस्तारीकरण हुआ। प्रतीक्षा कक्ष भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रखा गया है। 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की पार्किंग पूरा पक्की पार्किंग करी है, विद शेड बनाई गई है। रेल कोच रेस्टोरेंट भी वहाँ पर चालू किया गया है। इसके अलावा अंदर जो है वो मॉड्यूलर टॉयलेट्स बनाए गए हैं। जो भी वेटिंग हॉल है, रिटायरिंग रूम है, वो सारे जो है उनको रिवैम्प किया गया है, उनको नया किया गया है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 में जो शेड था, प्लेटफॉर्म शेड, वो काफ़ी कम था इतवारी में, उसको बढ़ाया गया है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के
स्टॉल्स वहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह बहुत सारी सुविधाएं रेलवे द्वारा यात्रियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। इतवारी स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम स्टेशन का जो मेन फसाड एरिया है, जो उसका लुक है, उसको चेंज किया गया है। दूसरा, स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको और अच्छा, उन्नत एवं उपयोगी बनाया गया है, जिसमें कि सेपरेट एंट्री, सेपरेट एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग की विशेष अच्छी सुनियोजित व्यवस्था। उसके उपरांत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर्स का विकास होना। इसके अतिरिक्त अच्छे प्रकार के रिटायरिंग हॉल्स, डॉर्मेट्रीज, वेटिंग हॉल्स, एसी वेटिंग हॉल, पेड एसी वेटिंग हॉल, इस तरह की चीज़ों का विकास किया गया है। और रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। खेलो इंडिया बीच गेम्स का रोमांच जहां एक और अपने चरम पर है, वहीं इस खेल के शुभंकर पर्ल द डॉल्फिन भी यहां आने वाले खेल प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। देखिए हमारी संवाददाता सुचित्रा की ये बेहद खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया बीच गेम्स का औपचारिक शुभांकर पर्ल द डॉल्फिन